आरसीबी का वो हैशटैग है ना, प्ले बोल्ड, कल जितेश शर्मा ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया और सबको बता दिया कि भैया ये वो वाली आरसीबी नहीं जिसको आप विंटेज आरसीबी कहते हो, ये नई आरसीबी है। ये वो आरसीबी है जो घर में घुसकर मारना जानती है। आप देखो कि आरसीबी ने इस पर्टिकुलर सीजन में एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो अब से पहले किसी भी टीम ने नहीं किया था। अब से पहले किसी भी टीम ने एक पर्टिकुलर सीजन में घर से बाहर जाकर के सारे मैचेस नहीं जीते थे। मैक्सिमम केकेआर और एमआई ने किया था 2012 के सीजन में, जब केकेआर ने 8 में से 7 अवे मैचेस जीते थे और एमआई ने भी 2012 में ही 8 में से 7 अवे मैचेस जीते थे। लेकिन इस बार आरसीबी ने जैसी शुरुआत की थी, हालांकि शुरुआत में घर पर कमजोर दिख रहे थे, बाहर काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे थे, लेकिन बाहर वाली स्ट्रीक जो है उसको मेंटेन करी, घर वाली को ठीक कर ली। घर पर जीतना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर वो एक भी मैच नहीं हार पाए। 7 मैच उन्होंने घर से बाहर खेले और 7 के सातों मैच वो जीत गए। सो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी आईपीएल सीजन में किसी टीम ने घर से बाहर जाकर जितने मैचेस खेले वो सब जीत गए। आई एम श्योर कि आपने जितेश शर्मा की वो फिनिशर वाली पारी देखी होगी, बट लेट मी टेल यू दिस कि जितेश इज नॉट जस्ट अ फिनिशर, ही इज अ ट्रोलर टू। आपने जितेश शर्मा का वो सीएसके वाला बाइट देखा होगा जहां पर वो सीएसके को ट्रोल कर रहे होते हैं, इडली डोसा सांबर चटनी चटनी कहकर। वो काफी वायरल भी हुआ, काफी ट्रेंड भी हुए, काफी उन पर ट्रोल भी हुए, लेकिन कहानी वहां नहीं रुकी, क्योंकि कल उन्होंने कुछ ये किया। जी, ये भी एक ट्रोल ही था आवेश खान के ऊपर। कल जब आरसीबी जीती इसी एलएसजी के खिलाफ, क्योंकि आवेश खान उस टाइम पर एलएसजी में थे और वो आरसीबी के खिलाफ खेल रहे थे, मैच जीतने के बाद कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं। और कल सोचो कि कितनी अच्छी इनकी मेमोरी है। ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द टीम, बट स्टिल उनको ये पता है कि ये हुआ था आरसीबी के ही खिलाफ, और अब उन्होंने वो आरसीबी की जर्सी पहनी हुई है और आरसीबी की जो कहानी है ना, लॉयल्टी वाली, रॉयल्टी वाली, वो उन्होंने दिखा दिया कि भैया ये सिर्फ फैंस में नहीं है, आप खेल रहे हो, इट मींस आप इसका पार्ट हो, और कभी भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसके रिवेंज के लिए तैयार रहो। कल उन्होंने अपने ही स्टाइल में रिवेंज लिया और उसके बाद आरसीबी के सोशल मीडिया हैंडल ने उसी पोस्ट को अपलोड करा और ऊपर लिखा कि हिडन थ्रू द हेलमेट एंड वी रिस्पेक्ट इट। आप सोचो कि इनडायरेक्टली नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली, क्योंकि आवेश खान ने हेलमेट फेंक दिया था, इन्होंने बस एक्शन किया और हेलमेट अपने पास रख लिया, हेलमेट फेंका नहीं। सो यस, ये जो जितेश शर्मा है ना भैया, ये फिनिशर तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये ट्रोलर भी है, और एक एक करके जो जो इनके सामने आता जाता है ये उनको ट्रोल भी करते आते हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले पॉडकास्ट में जय शर्मा के साथ बात करते हुए कहा था कि आरसीबी फैंस आप चिंता मत करो, आई एम हेयर एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और उन्होंने लिटरली सब कुछ का ध्यान रख लिया। एक बस ओवर था जहां पर मामला जो है वो थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखा। आरसीबी वैसे तो पूरा डोमिनेट कर रही थी, और जिस तरह से अग्रवाल और जिस तरह से जितेश खेल रहे थे, भाई इत्मीनान से मैच आगे जा रहा था, लेकिन वो दिग्वेश राठी का जो 17th ओवर था वहां पर मामला खराब हुआ था। आई नो कि पिछले वाले वीडियो में आप में से बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, उसको मैं अभी दूर करूंगा, लेकिन इस ओवर की तरफ आप एक बार देखो। सबसे पहली बॉल पर 49 पर जितेश खेल रहे होते हैं और पहली ही बॉल पर वो आउट हो जाते हैं। आरसीबी फैंस का जो वो कलेजे में दिल फंसा हुआ था ना, वो यहां आकर के रुक जाता है कि यार ये क्या हो गया। एक बंदा था जबरदस्त खेल रहा था, दिनेश कार्तिक की याद दिला रहा था, और अचानक से ये आउट होकर के चला जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं, अपना टिपिकल दिग्वेश राठी जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं, और पीछे से फिर आवाज आती है सायरन की, और समझ में आता है कि भैया ये तो नो बॉल है, और ऋषभ इशारा करते हैं कि ये लीजिए नो बॉल थी, जाके फिर से गेंदबाजी कराइए। वहां पर एकदम सारा जो आरसीबी का माहौल था वो दोबारा से जाग जाता है कि भैया सायरन हो गया, नो बॉल हो गई, अब फ्री हिट है। उस फ्री हिट पर 49 पर खेल रहे होते हैं, छक्का मारते हैं, अपनी 50 कंप्लीट करते हैं, अब वो सेलिब्रेट करते हैं। पहले दिग्वेश सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अब की बार वो सेलिब्रेट करते हैं, और ज्यादा देर नहीं हुई, बस कुछ देर के बाद ही एक बार फिर से दिग्वेश एक और अटेम्प्ट करते हैं मैनकट का, और वहां पर होता है कि भैया गई कहानी। लेकिन फिर बोर्ड पर आता है कि नहीं यार नॉट आउट है। अब सब कहते हैं कि यार नॉट आउट कैसे हुए, थोड़ी देर में रिप्ले दिखाया जाता है, पता चलता है अच्छा ऋषभ पंत ने वहां पर अपनी अपील विड्रॉ कर ली और सबका दिल जीत लिया। हालांकि बाद में बहुत सारी बात आई कि यार पॉपिंग आउट ऑफ द क्रीज था, बहुत सारे रूल्स आए, लेकिन अगर आपको वाकई इस डिसमिसल को समझना है तो आप जाकर के अनिल चौधरी की वीडियो देख लीजिए। अनिल चौधरी जो है वो आईसीसी के डेजिग्नेटेड अंपायर, आपने काफी बार उनको अंपायरिंग करते हुए भी देखा होगा, मेरा भी उनसे मिलना हुआ है, और काफी अच्छे अंपायर हैं। काफी बार उन्होंने इंडिया के लिए भी, आईसीसी के लिए भी काफी बार उन्होंने अंपायरिंग की है, चाहे वो
आईपीएल हो या फिर अदर मैचेस हो, और वो अपने इस तरह के विजन्स पर काफी बार डिस्कशन करते हैं। सो उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी वीडियो डाली है इसी को समझाते हुए कि किस तरह से ये वाला डिसमिसल जो था वो एक्चुअली में आउट था, बट इसको नॉट आउट दिया गया, और किस तरह से अपने अपने ओपिनियंस वहां पर उस डिसीजन पर हैं। सो एक बार आप उसको जाकर देखोगे, आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो आप मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे गालियां देना शुरू कर दोगे, या फिर हो सकता है एक अननेसेसरी डिस्कशन में हम चले जाएं। बट अगर आप उनकी वीडियो देखोगे तो ही इज एन अंपायर, एक आईसीसी डेजिग्नेटेड अंपायर है, तो आप उनकी बात जरूर सुनोगे। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो जो 17th ओवर था उसमें हालत टाइट हो गई थी। 11 रन भले आए, लेकिन एक ओवर में दो दो बार उस जितेश शर्मा को आउट करना, जो आपके टीम के पास से मैच दूर लेकर जा रहा था, एक बड़े रन चेज में एक बड़ा पोर्शन प्ले कर रहा था, बट उसके बावजूद जब किस्मत आपके साथ होती है, कोई भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होता। और एग्जैक्टली जितेश शर्मा ने जो इनिंग खेली वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली इनिंग थी, और आरसीबी को उस फ्रीकिंग नॉक से टॉप 2 में पहुंचा दिया। वो आरसीबी जो एक टाइम पर उसको लग रहा था कि यार अब तो एलिमिनेटर ही खेलेंगे, अब वो क्वालिफायर खेल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नॉक, क्योंकि अगर वो नॉक नहीं आता तो शायद वो एलिमिनेटर ही रहता। और हाँ, एक और चीज, जो स्ट्रीक चल रही थी, जो आपने चेन्नई में जाकर काम किया, जो आपने कोलकाता में किया, जो आपने मुंबई में किया, जो आपने जयपुर में किया, जो आपने दिल्ली में किया, जो आपने न्यू चंडीगढ़ में किया, वही काम आपने लखनऊ में भी कर दिया। सो घर के बाहर आप जा रहे हो, फर्क ये नहीं पड़ा, फर्क पड़ रहा है कि आप उनके घर पर जा रहे हो। आप सोचो, जिसके घर पर आप गए इस पूरे सीजन, सबको उनके घर पर जाकर हराया। और ये वो जो बात है ना, ये थोड़ी रौला वाली बात है। और अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि यार एसआरएच तो हरा कर गई थी, तो एसआरएच तो चेन्नई स्वामी में खेल नहीं रही थी, पिछला ही मैच एसआरएच ने हराया विराट कोहली की आरसीबी को, और वो तो चेन्नई स्वामी में था नहीं, वो चेन्नई स्वामी में नहीं था, लेकिन वो एसआरएच के भी घर पर नहीं था, वो एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेला गया मैच था, वो इसी कान्हा स्टेडियम में खेला गया था। सो क्योंकि वो एसआरएच का भी होम ग्राउंड नहीं था, क्योंकि वो आरसीबी का भी होम ग्राउंड नहीं था, तो वो एक न्यूट्रल वेन्यू की तरह कंसिडर हुआ। इसी वजह से 7 गेम जो है वो अवे थे, और 7 के साथ हो आरसीबी ने इस बार जीत लिया। और देखो भाई, आरसीबी के जो फैंस हैं उनकी उम्मीद इस टाइम पर बढ़ गई। टिम डेविड आ गए, जॉश हेजलवुड आ गए, सो जाहिर सी बात है एक स्ट्रॉन्ग टीम में अगर आपको और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मिल जाएं तो उम्मीद तो आपकी बढ़ी जाएगी। और जितेश शर्मा ने दिनेश कार्तिक का वो जो रोल था फिनिशर का, वो पूरी तरह अपना भी लिया है। और उन्होंने मेंशन भी किया, उन्होंने कहा कि मेरे जो मेंटोर है दिनेश कार्तिक, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुझे काम रहना, यू हैव टू स्टे काम, मैच को डीप लेकर जाना है और उस सिचुएशन से जाकर के मैच को जिताना। और एग्जैक्टली मैंने वही किया, और आप देखो हम अब विनिंग सिचुएशन में। इस बार 2025 में जितेश बेहतर दिखे, जितेश ने अच्छी तरह से मैच को फिनिश किया। 13 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उसमें 237 रन बनाए हैं, हाईएस्ट उनका 85 रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो यार 237 इतना बड़ा है नहीं जितनी आप बड़ी बातें कर रहे हो, तो आप ये याद रखो कि हर मैच में वो सिर्फ 5-6 बॉल के लिए ही आते थे, 5 बॉल, 6 बॉल, 7 बॉल, 10 बॉल, और उसमें वो 15 रन, 20 रन, 30 रन इस तरह से बनाकर जाते थे। इस वजह से उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 171 का है, और एवरेज लगभग 40 का है। एक ही हाफ सेंचुरी आई जो कल आई, लेकिन रन उनको, क्योंकि 6 बॉल, 7 बॉल, 10 बॉल में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। इसी वजह से लास्ट में आना, मैच फिनिश करना, इस बार जो उनको रोल दिया गया था वो उन्होंने जबरदस्त तरीके से निभाया। और कल जो उनके साथ मयंक अग्रवाल थे, उनको भी मत भूलिए, क्योंकि मयंक अग्रवाल ने कल 23 बॉल्स में 41 की पारी खेली, जो किसी भी दिन बहुत टॉप नॉच पारी होती है। लेकिन कल क्योंकि जितेश ने कुछ ज्यादा ही जबरदस्त कर दिया, तो यस आप शायद उसको सॉरी, अब शायद उनको भूल गए, लेकिन आप याद रखो 2 बैक टू बैक विकेट के बाद वो आए थे, और उन्होंने आकर के सिचुएशन काम कंट्रोल करा। और जिस तरह से जितेश जा रहे थे, उनको कोशिश पूरी करी कि ज्यादा से ज्यादा बॉल जितेश खेले, बिकॉज भाई जो बंदा अच्छा खेल रहा है, आप कितने बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, आपका काम ये होता है कि आप स्ट्राइक देते रहो, बिकॉज उसके उस टाइम पर उसके बैट से बॉल अच्छे से मिडिल हो रही है। मयंक ने एग्जैक्टली वही करा। आप सोचो कि मयंक जो है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, वो ओपनिंग बैट्समैन है, यहां पर आकर के मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, स्टिल ही इज गिविंग एवरीथिंग टू दिस टीम। जितना कल तारीफ जितेश को मिली, कहीं ना कहीं मयंक शायद थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन मयंक को भी तारीफ मिलनी चाहिए। और कल ऋषभ पंत ने जो कमाल करा, मतलब विकेट कीपर वाला दिन था, वैसे कल ऋषभ पंत ने कमाल करा, कल जितेश ने कमाल करा, लेकिन जितेश की पारी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी थी और मैच विनिंग थी। हालांकि वो सेंचुरी वाली पारी थी, वो ऑब्वियसली ऋषभ पंत उस पारी को नहीं भूलेंगे, लेकिन ये वाली मैच विनिंग पारी, प्रेशर में आकर के रन चेस करना, सो एक क्लच प्लेयर वाली पारी थी, एक फिनिशर वाली पारी थी। और इस वजह से जितेश का जो लेवल था वो एक मैच के बाद कहीं और ही चला गया। और मयंक ने कहा भी कि यार जितेश की जो पारी थी ना, वो एकदम जबरदस्त शो था और एक माइंड ब्लोइंग पारी, और आपको दिखाता है किस तरह से ही लेड फ्रॉम दी फ्रंट। और सिर्फ जितेश की कहानी नहीं है, ये कहानी आरसीबी के ऑलमोस्ट सभी प्लेयर की सीजन में। अब देखो इस सीजन में आरसीबी के
8 प्लेयर्स ने मैन ऑफ द मैच जीता है। कृणाल पांड्या मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं, पाटीदार मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं, सॉल्ट हो गए, टिम डेविड हो गए, विराट कोहली हो गए, जॉश हेजलवुड हो गए, रोमारो शेफर्ड हो गए, जितेश हो गए, सब मैन ऑफ द मैच बने। और ये दिखाता है कि कैसी कंबाइन परफॉर्मेंस आई है। सो क्या इस कंबाइन परफॉर्मेंस के लिए पंजाब तैयार है? बिकॉज अब पंजाब को खेलना है। अब पंजाब जो है वो अपने सारे प्लेयर्स को लेकर तैयार है। पंजाब जो है वो एक ट्रिमेंडस बैटिंग यूनिट के साथ तैयार है, लेकिन आरसीबी जो है वो हेजलवुड, टिम डेविड के आने के बाद और स्ट्रांग लग रही है। सो एक तरफ पंजाब जो काफी स्ट्रांग दिख रही है, काफी मजबूत दिख रही है, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर क्वालिफायर 1 में इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी एक जबरदस्त रन चेस करके क्वालिफायर 1 में घुसने वाली है। अब सवाल बस इतना है कि क्या पंजाब वो टीम होगी जो 2 बैक टू बैक मैचेस जीतेगी और ट्रॉफी उठा लेगी, या आरसीबी वो टीम होगी जो 2 बैक टू बैक मैचेस जीतेगी और ट्रॉफी उठा लेगी, या फिर इन दोनों में से कोई भी टीम 2 बैक टू बैक मैचेस नहीं जीतेगी और एमआई या जीटी में से कोई एक टीम ट्रॉफी उठा कर ले जाएगी। खराब हो, क्या लगता है? आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।